बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सब देख रहे हैं इनसाइड द पाकिस्तान। इस चैनल पे आपको पाकिस्तान के मुतालिक हर आने वाली अपडेट मिलेंगी इंशाल्लाह। तो बिना सोचे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अब हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी, जो कि एपिसोड 1 से लेकर 25 तक और फिर एपिसोड 25 से लेकर 50 तक हैं, तो वो लास्ट में देख लें। इससे आपको इस वीडियो की भी समझ आ जाएगी। अगर आपने अब वीडियो चला ही लिया है तो इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है वो अर्तुगरुल गाजी की एपिसोड 51 से लेकर एपिसोड 76 तक, जो कि अर्तुगरुल गाजी सीज़न 1 की लास्ट एपिसोड है। इसको हम सिर्फ एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। इन एपिसोड्स में बताया गया है कि अर्तुगरुल तुर्गुत को बचाने के लिए एक मंसूबा बनाता है, जिसके तहत वो किले के कमांडर को अगवा कर लेता है और उसके बदले में तुर्गुत को मांगता है। तुर्गुत अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठता है। वो इसलिए खो बैठता है कि उसे एक ऐसा शरबत पिलाया जाता है जिसकी वजह से वो अपनी याददाश्त खो देता है और वो सब कुछ भूल जाता है। वो जो ईसाई होते हैं, जो सलेबी होते हैं, वो इसको अर्तुगरुल की तरफ भेज देते हैं और तुर्गुत जो है वो अर्तुगरुल पर हमला कर देता है। वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है। अर्तुगरुल को उसके साथी फिर वापसी कबीले लेकर आते हैं और जब उसका इलाज हो जाता है तो लोग जो होते हैं, उसके भाई दोस्त, उसके माँ बाप, वो समझते हैं कि तुर्गुत गद्दार है, इसको फांसी देनी चाहिए। लेकिन अर्तुगरुल कहता है कि नहीं, मेरा तुर्गुत, मेरा भाई, मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता, वो बेगुनाह है, उसे ऐसे शरबत पिलाया जा रहा है जिसकी वजह से वो अपनी याददाश्त खो बैठा है। इसलिए जब तक उसकी याददाश्त नहीं आ जाती उसको वो कैद करके रखते हैं। इसी दौरान सुलेमान शाह को ये इल्म होने लग जाता है कि उसका जो मुँह भला भाई कुर्तुगलू है वो साजिशें कर रहा है। दूसरी जानिब सुलेमान शाह अर्तुगरुल और हलीमा की शादी का भी ऐलान कर देते हैं, उनके निकाह का भी ऐलान कर देते हैं, जो कि वो पहले उस पर रज़ामंद नहीं थे। अर्तुगरुल अब फिर एक नई मनसूबाबंदी के तहत जो उसका मुँह बुलंद चाचा है उसके ख़िलाफ़ वो एक मनसूबा बनाने लग जाता है, जिसके तहत वो लोग एक जिरगा बुलाते हैं और उस पर सुलेमान शाह नशिस्त के लिए खड़े होते हैं, सरदारी की नशिस्त के लिए। और दूसरी जानिब कुर्तुगलू अपने भतीजे यानी कि गुंदुगदू को कहता है कि ये भी सरदारी की नशिस्त के लिए खड़ा होगा, लेकिन गुंदुगदू खड़ा होने से इनकार कर देते हैं। इस तरह कुर्तुगलू को और भी गुस्सा आ जाता है और उसकी जो साजिशें वो बेनकाब हो जाती हैं। कुर्तुगलू फिर गुंदुगदू से बदला लेने के लिए उसकी जान लेने की कोशिश करता है और उसके पानी में जहर मिला देता है और कुर्तुगलू बड़ी मुश्किल से बच पाता है। उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। कुर्तुगलू दूसरी जानिब जो कबीले में गद्दारी की कोशिश करने लग जाता है और लोगों को उकसाने लग जाता है और अपने बंदे कबीले में फैला देता है। एक दिन जब जो अर्तुगरुल होता है वो कबीले से बाहर जाता है तो कुर्तुगलू है, गुंदुगदू का जो मुँह बुलंद चाचा है, वो कबीले पर जो गद्दारी है वो गद्दार बन के वो लोगों को सब लोगों को पकड़वा देता है और सुलेमान शाह और उनका बेटे और उनकी बीवी और बेटियों को वो कैद कर लेता है और ख़ुद वो सरदार बन जाता है ज़बरदस्ती का। और अर्तुगरुल जब बाहर गया हुआ होता है तो गुंदुगदू जो कि कैद है और उसके घर वाले जो कि कैद किए गए हैं, वो जब उसे नहीं पता होता अर्तुगरुल को, तो उस पर भी बाहर जो सलेबियों के बाबा आज़म है वो उस पर हमला करते हैं और अर्तुगरुल बड़ी मुश्किल से वहाँ से बच पाता है। और जो कुर्तुगलू है वो ये सुलेमान शाह और इनके बीवी बच्चों को मारने का हुक्म तुर्गुत को देता है। तुर्गुत जब उनको लेकर जा रहा होता है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है, वो उनको नहीं मारता। इस तरह सुलेमान शाह और इनकी बीवी बच्चे बच जाते हैं और वो अपने वापसी कबीले आ जाते हैं। अर्तुगरुल भी कबीले वापसी आ जाता है और कुर्तुगलू को पकड़कर उसका सर कलम से जुदा कर देता है। इस तरह कुर्तुगलू कबीले से उसका ख़ात्मा कर दिया जाता है और एक दफ़ा फिर सुलेमान शाह सरदार बन जाते हैं। दूसरी जानिब जब सलेबियों को ये मालूम होता है तो वो और उनका गुस्सा ज़्यादा हो जाता है और वो कबीले को मारने के लिए और कोशिशें शुरू कर देते हैं। दूसरी जानिब हालांकि अब तुर्गुत सही हो जाता है तो उसका निकाह जो आइकिस है दिलीप मीर की बेटी, उससे कर दिया जाता है। इस तरह वो दोनों एक हो जाते हैं और फिर अब अर्तुगरुल जो किला है उसकी तरफ बढ़ने का सोच रहा होता है कि किले को किस तरह फ़तह किया जाए।
اور سلیمان شاہ پھر ایک منصوبہ بنا کر قلعے کی طرف حملہ کروا دیتے ہیں۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی قلعے کی طرف فتح کے لیے، جنگ کے لیے نکل جاتے ہیں، اور دوسری طرف صلیبیوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ارطغرل ان کی طرف قلعے پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور وہ اس کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہوتے ہیں۔ جب ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل نے ان کے قلعے کی طرف حملہ کر دیا ہے، تو وہ وہاں پر اپنی جو سیکیورٹی ہے اس کی تعداد بڑھا دیتے ہیں، محافظوں کی تعداد بڑھا دیتے ہیں، اور وہ یہ پیغام خطوط بھیجتے ہیں اپنے بابا اعظموں کو کہ ہمیں دستے بھیجنے ہیں جن سے ہم ارطغرل سے لڑ سکیں اور انہیں ان کا خاتمہ کر دیں۔ ارطغرل قلعے کے باہر کافی دن پڑاؤ کے بعد ان کو وہ سرنگیں مل جاتی ہیں جہاں سے وہ قلعے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح وہ قلعے کو فتح کر لیتے ہیں۔ بابا اعظم جو قلعے کے ہوتے ہیں ان کو وہ پکڑ کر انہیں وہاں سزا دے دیتے ہیں، اور جو وہاں کا سپہ سالار ہے ٹائٹنز، وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کی خبر قبیلے تک پہنچ جاتی ہے، اور ہر طرف خوشی کا ماحول ہوتا ہے، اور ہر کوئی خوش دکھائی دیتا ہے۔ اس طرح ارطغرل صلیبیوں کے قلعے کو فتح کر لیتا ہے، اور اس قلعے میں وہ نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے نصیب میں ایسے ہی فتحیں نصیب کرے۔ اس طرح ایک دفعہ پھر ارطغرل قلعے کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور پھر جو ان کے سپاہی فوت ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، وہ ان کے پھر نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، اور پھر وہ قلعے سے جو کچھ بھی ان کو ملا ہوتا ہے مال غنیمت، وہ پھر وہ بانٹ دیتے ہیں غریبوں میں، شہیدوں کے جو وارث ہوتے ہیں ان میں بانٹ دیتے ہیں، اور پھر ارطغرل اور حلیمہ کا نکاح کروا دیا جاتا ہے۔ ان ایپیسوڈز میں ارطغرل اور حلیمہ کی شادی کر دی جاتی ہے۔ پھر جب ارطغرل اور اس کے والد اور اس کا بڑا بھائی گندوکتو آ رہے ہوتے ہیں واپسی قبیلے کی طرف، تو راستے میں ہی جو سلیمان شاہ ہیں قبیلے کے سردار، ان کی طبیعت کافی خراب ہو جاتی ہے، اور وہ گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں۔ ان کی طبیعت جب کافی خراب ہو جاتی ہے تو ارطغرل اور بھائی اس کا گندوکتو اس کی طرف آ جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کی طبیعت خراب ہوتی جاتی ہے، بگڑتی جاتی ہے، اور وہ وفات پا جاتے ہیں۔ سلیمان شاہ وفات پا جاتے ہیں۔ اس طرح قبیلہ سردار سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو سلیمان شاہ ہیں وہ اپنے دونوں بیٹوں کو کہتے ہیں کہ میرا قبیلہ اب تمہارے آسرے پر ہے، تم نے اس کو بچانا ہے۔ اور اس ساتھ ہی اور اسی دوران جو ٹائٹنز جو قلعے سے فرار ہوا ہوتا ہے اس کو بھی وہ پکڑ کر مار دیتے ہیں۔ اس طرح اس کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ لوگ ارطغرل اور گندوکتو واپسی قبیلے آتے ہیں تو جب سب کو پتہ چلتا ہے، پورے قبیلے میں غم کا ماحول ہوتا ہے، ہر کوئی غمگین ہوتا ہے، پھر وہ لوگ ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور حائمہ خاتون کو قبیلے کا سردار بنا دیتے ہیں۔ پھر وہ ہجرت کے لیے اپنی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک کریں۔ ہمیں دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔